Hello everyone, this is Prince Raj. Welcome to our YouTube channel Biswas Education. Today I am going to give you 5 smart tips to score 99% marks in class 10th board examination. आज मैं यहाँ पे आपको मिस ऐसे 5 स्मार्ट टिप्स बताऊंगा जिससे आप क्लास 10th में 99% मार्क्स जो है स्कोर कर पाओगे। तो उसके लिए पहला स्मार्ट टिप्स जो है वो है अरेंज ऑल द स्टडी मटेरियल्स। यहाँ पे जो है अरेंज ऑल द स्टडी मटेरियल्स फॉर योर सब्जेक्ट। अब देखो, आपको जब भी आप स्टडी करोगे तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट स्टडी मटेरियल्स अगर नहीं होगा तो आपके लिए स्टडी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहला चीज जो होना चाहिए वो स्टडी मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट जो है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसके साथ एक चीज बहुत कॉमन मिस्टेक जो है मिस बच्चों के साथ देखा गया है कि बच्चे किसी भी सब्जेक्ट को वो अपना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जो है ना वो अपना फेवरेट सब्जेक्ट मान करके बैठ जाते हैं। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि जो मैथ या फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मान करके नहीं बैठना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे स्कोर करोगे तो ही जाकर के आप 99% को टच कर पाओगे, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है मिस मैं जो सेकंड जो स्मार्ट टिप्स जो है वो हमारा है क्या, प्लान योर स्टडी। अब देखो, प्लान योर स्टडी मीन्स आपका जो प्लानिंग होना चाहिए वो स्टडी आप जब भी स्टडी करो तो एकदम प्लानिंग के साथ करो। अब देखो, प्लानिंग जो होना चाहिए वो सिर्फ प्लानिंग ही नहीं होना चाहिए बल्कि वो प्रोडक्टिव भी होना चाहिए। अब देखो, प्रोडक्टिव कब होगा, जब आपका प्लानिंग सही होगा, और जब अगर आपका प्लानिंग अगर सही नहीं होगा तो वो प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए होना चाहिए कि शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म जो है ना मीन्स स्टडी प्लानिंग होना चाहिए। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म स्टडी प्लानिंग मैं इसलिए बोल रहा हूं बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे गोल को अगर आप स्टार्टिंग में ही अचीव कर रहे हो तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आप बड़े गोल को भी अचीव कर पाओगे। तो इसके लिए आपको डेली टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। डेली टू डू लिस्ट कहने का मतलब हुआ क्या कि जब भी आप स्टडी करो, अब ये नहीं कि जनरली आए कहीं से और जो है स्टडी करना स्टार्ट कर दिए, और स्टडी जब आप जनरली ऐसे ही कॉमन स्टडी करना स्टार्ट कर दो मीन्स ये नहीं कि आपका एक प्लानिंग नहीं है कि जैसे आप आए और स्टडी करना स्टार्ट कर दिए, तो आप ऐसे में अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे। तो अगर आप ये चाहते हो कि मुझे अच्छे स्कोर करना है तो उसके लिए आपको डेली टू डू लिस्ट बनाना है। डेली टू डू लिस्ट में मीन्स हो गया कि जैसे मान लो कि अगर आप मैथ्स या साइंस का कोई चैप्टर है जो आप अच्छे से उस कंसेप्ट को नहीं समझ पाए हो, तो उसको आप क्या करो, आपने जो डेली टू डू लिस्ट आपको क्या करना है उसको डेली टू डू लिस्ट में ऐड करना है, और उस सब्जेक्ट को मीन्स उस चैप्टर को आपको अच्छे से स्टडी करना है। और जब वो चैप्टर अगर आप अच्छे से समझ लेते हो मीन्स आपका डेली टू डू लिस्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आपको डेली टू डू लिस्ट बनाना है। ठीक है, और ये नहीं कि आप पढ़े जा रहे हैं बट प्रोडक्टिव अगर आपको ये नहीं हुआ कि मीन्स पढ़ रहे हैं माइंड कहीं और है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। जब भी आपको लगे कि अब हम जो है मिस थक चुके हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आपको बिल्कुल स्टडी उस टाइम में छोड़ देना है और रिफ्रेश होने के लिए जो है ना मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एक्टिविटीज करना है जिससे आपका माइंड जो है रिफ्रेश हो जाए। जैसे उसके लिए टीवी देख लो या फिर कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स है तो वो पढ़ लो, अपने दोस्तों से बात कर लो। अगर आप ये सब एक्टिविटीज करते हो तो अगेन आपका माइंड जो है, अगर आप जब दोबारा आओगे पढ़ने के लिए तो आपका माइंड फिर से जो है वो फोकस कर पाएगा स्टडी पे। अब थर्ड स्मार्ट टिप्स जो है, थर्ड स्मार्ट टिप्स है एनसीईआरटी इज द की। अब देखो, एनसीईआरटी इज द की मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम में जो जो पेपर जो होगा वो बिल्कुल पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो इसीलिए मैं सभी 10th वाले बच्चों को मैं यही बोलूंगा कि आपको अभी से स्टार्टिंग से ही जो है मीन्स
एनसीईआरटी पे फोकस करना है, एनसीईआरटी को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज और हर एक मेन पॉइंट को अगर आप अच्छे से फोकस्ड करके अगर आप स्टडी करते हो, तो इससे आपका वीक एरियाज और जो है स्ट्रॉन्ग एरिया का पता चलेगा। और अगर आपका स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया पता चल गया तो इसके साथ साथ आपका प्रिपरेशन का भी पता चलेगा, जो एक बेटर रिव्यू जो आपको मिलेगा आपका अपने प्रिपरेशन का। अब उसके साथ जो है आप अपने प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क कर पाओगे, और इसीलिए आपको जो है फोकस्ड करना होगा एनसीईआरटी पे। और एनसीईआरटी को पढ़ने का मैं तरीका भी बताऊंगा और एनसीईआरटी को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, वो फोर्थ टिप्स जो है वो है प्रेजेंटेशन स्किल एंड कीवर्ड। अभी देखो प्रेजेंटेशन का बात अगर मैं प्रेजेंटेशन का बात करूं तो देखो किसी भी चीज को या फिर किसी भी चीज को अगर आप किसी के सामने जाकर के अगर उसको प्रेजेंट करते हो, तो अगर वो दिखने में सुंदर है, मिस दिखना अच्छा दिखना चाहिए। और ये चीज होता है कि अगर ये चीज हो जाता है कि अगर वो दिखने में अच्छा है तो मिस प्रेजेंटेशन भी क्या होता है, अच्छा होता है। तो इसीलिए राइट्स क्लियरली एंड ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग इन योर एग्जामिनेशन। अगर आप अपने एग्जाम में अगर आप अच्छे और सुंदर हैंडराइटिंग्स में लिखते हो तो आपको नंबर्स जो मिलेंगे वो अच्छे नंबर्स मिलेंगे। अब देखो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो अभी तक आपका जो पेपर चेक कर रहे थे वो आपके स्कूल का टीचर चेक कर रहे थे, क्योंकि स्कूल के टीचर जो है वो आपके नोट्स बहुत बार चेक कर चुके हैं और उसके साथ साथ आपके हैंडराइटिंग को भी बहुत बार वो देख चुके हैं, जिससे ये होता है कि वो आपको नंबर दे देते हैं। बट बोर्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका जो आंसर जो चेक करेंगे वो एक अननोन टीचर होंगे। क्लियर है। और नेक्स्ट है क्या, अब एक चीज और मिस्टेक देखा जाता है, जो बच्चे जो है ना मिस पेपर बोर्ड एग्जाम घर पे तो पेपर कर लेते हैं बट एग्जाम में जाकर के पेपर समय से नहीं कर पाते हैं। अब देखो यहाँ पे कमी क्या होती है कि वो रिटेन प्रैक्टिस की कमी होती है, क्योंकि वो बिफोर एग्जाम जो है ना वो रिटेन प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करता है। तो आपको क्या करना होगा, एक रिटेन प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा और फिर जो है रिटेन प्रैक्टिस भी होगा, जिससे आपका जो स्लो स्पीड जो है रिटेन का वो स्पीड क्या होगा आपका मीन्स मेंटेन हो जाएगा, जिससे आप अपना पेपर जो है मीन्स ऑन टाइम कर पाओगे। अब है क्या इसके साथ मीन्स यही फोर्थ पॉइंट में एक चीज और मैं इस चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा, यहाँ पे है क्या कीवर्ड्स। अब देखो कीवर्ड्स जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स लगा होगा कि नहीं ये पॉइंट जो है ना बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसमें कीवर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, अगर आप उस कीवर्ड्स को और फिर जो उस मेन पॉइंट को आप अपने आंसर में अगर ऐड ऑन करते हो तो ये चीजें आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा एक अच्छे स्कोर करने में। और एक चीज और मैं मेंशन यहाँ पे करूंगा कि बहुत सारे लोगों को मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर बिलीव इन अ बैड एंड मैसिव हैंडराइटिंग इज अ साइन ऑफ हायर इंटेलिजेंसी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मान लो कि अगर आप अगर आपका अच्छे हैंडराइटिंग्स है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोअर इंटेलिजेंसी के हो। अगर आपका बैड हैंडराइटिंग है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप हायर इंटेलिजेंसी को। तो मिस यहाँ पे राइटिंग से ये अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है कि आप हायर इंटेलिजेंसी में आते हो या फिर लोअर इंटेलिजेंसी में हो। मैं इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं। अब हमारा है क्या कि ये है क्या कि फिफ्थ पॉइंट है, ये है प्रैक्टिस पास्ट 10 इयर्स पेपर। अब देखो आपको बिफोर एग्जाम करना है क्या कि आपको प्रैक्टिस पास्ट 10 इयर्स पेपर लगाना ही चाहिए। अगर आप पेपर लगाते हो तो इससे आपका प्रिपरेशन का पता चलेगा और इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी होगा।
अगर आप इस तरह से अगर आप पेपर लगाते चले जाते हो, पेपर लगाते मिस प्रैक्टिस करते जाते हो मिस लास्ट 10 ईयर को, तो आपको कहीं ना कहीं एक कॉमन चीज दिखेगा। और वो कॉमन चीज है क्या, कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बार बार रिपीट हुआ है। तो वो जो बार बार जो रिपीट हुआ है, तो उस क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा, हाईलाइट्स कर लेना है, मीन्स अंडरलाइन करना है, और उस क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। और और अगर आप इस तरह से उस जो जो क्वेश्चन रिपीट हुआ था, अगर आप उस क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से करते हो, तो चांस ये होता है कि इस साल भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू एग्जाम में जो है आकर आएगा ही। तो इसीलिए आपको इस तरह से जो है मीन्स प्रैक्टिस जो करना होगा वो लास्ट 10 ईयर का। और एक चीज और आपको ये अवॉइड करना है कि मीन्स वर्ड, ये एक चीज और जो है ना मीन्स क्रॉस वर्ड लिमिट्स जो है उसको मीन्स अवॉइड करना होगा। ये नहीं कि अगर मान लो कि आपको 60 to 80 वर्ड्स में बोला गया है लिखने के लिए, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करता है मीन्स 90 वर्ड्स में लिख देता है। तो नहीं, जितना वर्ड्स में बोला जाता है उतना ही वर्ड्स में आपको लिखना होगा। मीन्स आई मैं यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें मेंशन करूंगा जो कहा जाता है, जो मान लो कि अगर आपका कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट होते हैं, तो उस चैलेंजिंग सब्जेक्ट को आपको बार बार रिवीजन करना है। अगर आप उस चैलेंजिंग सब्जेक्ट को अगर आप रिवीजन करते हो तो अच्छे स्कोर कर पाओगे। जैसे हो गया मैथ्स हो गया, तो मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस क्या है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहते हो तो ये चीज आपको अच्छे कर पाओगे उस सब्जेक्ट में। अगर आप बिल्कुल भी मान लो कि फर्स्ट टाइम बनाए और फिर जो है सेकेंड टाइम नहीं बनाओगे, आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, तो आप उस चीज को भूल जाओगे। और इसके साथ मीन्स लास्ट पॉइंट जो है वो लास्ट पॉइंट है, आपको अपने हेल्थ का बिल्कुल पूरा केयर करना है। क्योंकि अगर आपका हेल्थ अगर सही रहेगा तभी जाकर के आप एग्जाम में अच्छे कर पाओगे। अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको अपने डाइट पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना चाहिए, और आपका जो स्लीपिंग आवर जो होना चाहिए वो मिनिमम 7 आवर का जो है ना मीन्स आपको स्लीप लेना है, तभी जाकर के आप एक हेल्दी तभी जाकर के आप हेल्दी रह पाओगे। एंड लास्ट, गिव रिस्पेक्ट योर टीचर, पेरेंट्स एंड योर एल्डर्स। मैं यही कहूंगा लास्ट में, जो आप अपने टीचर को रिस्पेक्ट करो और आप अपने पेरेंट्स और जो आपके बड़े हैं मीन्स उनको रिस्पेक्ट करो, तभी जाकर के आप एक वेल डिसिप्लिन बच्चे बन पाओगे। और फिर जो आपका जो विशेष है कि मैं क्लास 10th में 99% मार्क्स स्कोर कर पाऊं, तो आपका जो है वो विशेष कंप्लीट होगा और वो विशेष जो आपका हो पाएगा, मीन्स उस विश को आप फुलफिल कर पाओगे। तो चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।